प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 13 तारीख को जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है एमएसएमई, उसके उपलक्ष्य में थी। जो एमएसएमई कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो छोटे व्यापारी हैं या जो स्टार्टअप शुरू होने जा रहे हैं या जो व्यापारी अभी भी व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन उनके पास बहुत स्केल बाकी है, वो आगे जा सकते हैं, वो किस तरीके से सरकारी सुविधाएं उठाएं, बैंकिंग सुविधाएं उठाएं और सरकारी जितनी संस्थाएं हैं उनकी सुविधाएं उठाएं और अपने व्यापार को मजबूत करें। इसके ऊपर हम 13 तारीख को सब एक हॉल में इकट्ठे हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो सुविधाएं हैं और जो हम करने जा रहे हैं एमएसएमई कॉन्क्लेव, इसमें सिफी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। सिफी के सारे मेंबर्स हम लोग आ रहे हैं इसके अंदर और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा नाम पुष्पेंद्र सूर्यवंशी है और मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के पद में हूँ और एसएसटी हब के यहाँ पे 6 स्टेट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पे यहाँ पे कार्यरत है। 13 जुलाई को 2025 में जो आगामी जो रविवार आ रहा है उसमें एक एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित कर रहे हैं जिसमें एफमैक और हमारे जो CCLA ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से भी ये किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो नया स्लैब जो चेंज हुआ है एमएसएमई का जो अप्रैल 2025 पे, जहाँ पे एक वो मतलब यूँ समझिए कि 2.5 करोड़ की मशीनरी इन्वेस्टमेंट से लेकर 125 करोड़ की मशीनरी इन्वेस्टमेंट तक और जहाँ 10 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का टर्नओवर तक जो इंडस्ट्रीज इसमें फॉल कर रही हैं वो सब एमएसएमई के दायरे के अंदर है। उन सबको एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ताकि फुटवेयर इंडस्ट्रीज को नए आयाम स्थापित कर सके। विभिन्न विभाग जिनकी जो योजनाएं हैं जो सरकारी खरीद के अंदर जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जहाँ पे ये निहित किया गया कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से आपको 25% खरीदारी में मैंडेटरी है, उसमें से 4% SC/ST के लिए और 3% वुमेन के लिए नियत करी गई। इन सब में फोकस किया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब वहाँ पर उपस्थित रहें। ठीक। उपेंद्र सिंह लवली, प्रेसिडेंट आगरा शू मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और सिफी का प्रेसिडेंट हूँ मैं यूपी का। जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है 13 तारीख को, ये एमएसएमई कॉन्क्लेव जो है ये व्यापारी और सरकार दोनों किस तरीके से मिलके और प्रोग्राम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ज़रूर इसमें पार्ट लें और जितने जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी और जो बनना चाहते हैं वो भी, और एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरा एमएसएमई के बारे में लोगों को ये भ्रम है कि खाली इंडस्ट्री की बात करता है, जबकि एमएसएमई ने 3 साल पहले प्रयुक्त पब्लिक स्कूल को 50,000 रुपये का नगद इनाम योगी जी ने खुद दिया था। तो क्योंकि उनका सोच ये है कि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो कैसे इंडस्ट्रीज बनेंगे। इस वर्ष 22,000 करोड़ रुपया रखा है गवर्नमेंट ने एमएसएमई की तरफ से लोन देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि जब तक बड़ी इंडस्ट्री के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री नहीं लगेंगी तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। और अब एक एमएसएमई जो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है कि एक विंडो से सारी क्लियरेंस मिलेंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। 13 जुलाई को आगरा में होने वाले कॉन्क्लेव को बहुत बहुत बधाई और मैं मीडिया बंधु से कहूँगा कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से लें, क्योंकि अगर हमको तीसरी शक्ति संसार की बनना है तो सबसे पहले हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 13 तारीख को दोपहर 2:30 बजे JP पैलेस होटल में एमएसएमई के द्वारा एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फुटवेयर को ज़्यादा फोकस रखते हुए डोमेस्टिक मार्केट को अपग्रेड करने के हिसाब से ये कार्यक्रम रखा गया है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, परंतु कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है जो सरकारी विभाग है, जो सरकारी अमला है, डोमेस्टिक जो सप्लायर्स है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करती है, जबकि भारत की 70% 80% जो सिंथेटिक की मार्केट है वो आगरा से गवर्न होती है और दुनिया के अंदर 75% जूता जो है वो सिंथेटिक का पहना जाता है। अगर सरकार सही योजनाएं दे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आगरा का जूता अभी जो देश में है वो सिंथेटिक जूता दुनिया में भी फैल सकता है। बस सरकार की योजना नीचे तक पहुंचनी चाहिए। आगरा दलित समाज की राजधानी बोला जाता है। अगर दलित समाज को अगर वाकई में अगर सरकार लाभ देना चाहती है तो सरकारी विभागों को इस बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि ताकि लोगों को इस बारे में योजना पता चले, सब्सिडी मिले और आगरा का जूता भी जो देश में नाम करता है सिंथेटिक, वो दुनिया में भी नाम कर सके। ऐसा इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि लोगों तक ये संदेश पहुँचेगा।